क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का प्रश्न, आइए रीडिंग कर लेते हैं। मैसेज निमाई ब्रदर्स की पुस्तकों से निम्न शेष दिखाए गए हैं। मशीन खाता 1 जनवरी 2018 को 8 लाख, हास आयोजन खाता 1 जनवरी 2018 को 3,18,000। 1 जनवरी 2018 को उन्होंने एक मशीन 34,500 रुपए में बेचने का निर्णय लिया। यह मशीन 1 जनवरी 2015 को 1,40,000 रुपए में खरीदी गई थी। 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मशीन खाता, हास आयोजन खाता तैयार कीजिए। फर्म द्वारा 10% प्रतिवर्ष घटते हुए मूल्य पर हास अपलिखित किया जाता है। द फॉलोइंग बैलेंसेस शो द बुक्स ऑफ मैसर्स निमाई ब्रदर्स। Machinery account on 1st January 2018 8 lakh, provision for depreciation account 1st January 2018 3,18,000. On 1st January 2018 they decided to sell a machine for rupees 34,500. This machine was purchased for rupees 1,40,000 on 1st January 2015. Prepare machinery account, provision for depreciation account for the year ended 31st December 2018. Firm has been charged depreciation at the rate of 10% per annum on a written down value method. Yes, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे सॉल्व करते हैं हम। देखिए उसने लिखा हुआ है कि मशीन खाते का बैलेंस दिया उसने 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपीस दिया है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 जनवरी को उसने दिया है 3,18,000। ठीक है। देन फिर वो बोल रहा है कि 1 जनवरी 2018 को ही एक मशीन 34,500 में है सेल करना है, जिसे मैंने 1 जनवरी 2015 को 1,40,000 रुपए में क्या किया है, परचेस किया था। ओके, आपसे मशीन अकाउंट बनाने को बोला है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को बोला है, और 10% पर ईयर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। पहले तो मुझे 2 अमाउंट दिख रही है, अब उनको डिसाइड कर ले कि लिखना कहाँ कहाँ है। तो पहली अमाउंट हमें जो दिख रही है वो 8 लाख रुपीस दिख रही है। काय की है वो? मशीन की है। काय की है? मशीन की। और जो 3,18,000 है ना, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। ठीक है, कैसे सवाल को स्टार्ट करेंगे, चलिए आइए देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मशीन अकाउंट बना रहे हैं इसका। ओके, मशीन परचेस करते हैं तो डेबिट में। अब यहाँ परचेस नहीं कर रहे हैं हम, बैलेंस दिया है। क्या दिया है? बैलेंस दिया है। और बैलेंस कहाँ आता है? डेबिट साइड में। बैलेंस कहाँ आता है? डेबिट साइड में। तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ये लिखा मैंने 1 जनवरी 2018 टू बैलेंस BD। अब जो बैलेंस BD है वो एक मशीन नहीं है, उसमें कितनी मशीनें हैं? 2 मशीनें हैं। कितनी मशीनें? 2। वो सर आपको कैसे मालूम पड़ गया 2 है? हाँ, मैंने पहले भी बताया कि इस बैलेंस की डेट को कोई मशीन खरीदी हो या इसके पहले कोई मशीन खरीदी हो तो वो इस बैलेंस में इंक्लूड मानी जाती है। तो वो बता रहा है कि उसने एक मशीन 1 जनवरी 2015 को खरीदी है। 1 जनवरी 2015 को 1,40,000 में खरीदी, तो वो मशीन इसमें शामिल होगी। 1,40,000। अच्छा, फिर एक मशीन और होगी, तो वो कैसे निकालेंगे हम? ये बैलेंस उसने 8 लाख दिया है, इस 8 लाख में से 1,40,000 को मैंने क्या कर दिया? लेस कर दिया। 8 लाख में से 1,40,000 को क्या कर दिया? लेस कर दिया। तो ये बैलेंस आ गया मेरा 6,60,000। अब आप बोलेंगे सर हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बोले सर, ये जो बैलेंस है 1,40,000 सर, ये तो 2015 की वैल्यू है। हाँ, तो सर आपने तो 2018 में उठा के लिख दी, और पिछले कुछ सवाल जब करते थे तो वहां मना करते थे सर ये वैल्यू यहाँ नहीं लिखना है। इसलिए क्योंकि ये जो वैल्यू है ये मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग अलग बन रहा है। तो जब डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग अलग बन रहा है तो इस बैलेंस में से मैंने कभी डेप्रिसिएशन घटाया ही नहीं है। ये जो बैलेंस है
वो 2016 का भी यही बैलेंस है, 2017 का भी यही बैलेंस है और 2018 का भी यही बैलेंस है और 2015 का भी यही बैलेंस है, क्योंकि इसमें से मैंने कुछ यहाँ डेप्रिसिएशन लिखा ही नहीं होगा, यहाँ कुछ डेप्रिसिएशन लिखा ही नहीं होगा। और जब मैंने यहाँ डेप्रिसिएशन लिखा ही नहीं तो इसमें से कुछ लेस हुआ क्या? नहीं हुआ ना। हमने पहले भी कुछ क्वेश्चन किए हैं, उन क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया था कि देखो जो भी क्वेश्चन हमने इस तरीके किए हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक इसमें टू कैश करके यहाँ मैंने बैलेंस सीडी 5 लाख, बैलेंस सीडी 5 लाख, बैलेंस सीडी 5 लाख। क्यों? हर साल बराबर है। जो वैल्यू 15 में 5 लाख थी वो वैल्यू 18 में भी कितनी है? 5 लाख है। क्यों? क्योंकि इसका डेप्रिसिएशन हम अलग से लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। क्लियर? तो यहां भी स्थिति वही है हमारी कि ये वैल्यू 2015 की ही है इनडायरेक्टली। ये जो वैल्यू है 8 लाख, ये 2015 की ही वैल्यू है और ये 1,40,000 भी 2015 का है। तो ये भी 15 का है, ये भी 15 का है, तो मैंने क्या कर दिया? लेस कर दिया, तो बी मशीन मुझे फाइंड आउट हो गई। क्लियर? तो एक तो ये पॉइंट अच्छा था, इसमें डाउट था, ये क्लियर हो गया हमारा डाउट। अब और क्या करना है? सेल करना है, 1 तारीख को सेल करना है। ठीक है, ठीक है, सेल करते हैं। तो यहाँ डेट लिखते हैं, बाय कैश अकाउंट ए वाली, ये 1,40 वाली मशीन सेल करना है। हम कितने में सेल करने को बोला? 34,500 में। ओके, फिर मुझे डैप लगाना है इसी तारीख को, बट डैप ये नहीं लगाते हैं, मुझे चेक करना पड़ेगा कि 15 से आज तक इस पे डैप कितना हुआ, उसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑन डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीनरी, इस डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हम यहाँ करेंगे। ओके, कॉस्ट 1 जनवरी को कितनी थी? 1,40,000, 10% डेप्रिसिएशन, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, घटती किस्त पद्धति से लगा रहे हैं। तो 1,40,000 का 10% 14,000 आया, लेस करा तो 1,26,000 आया। बैलेंस 1 जनवरी 2016 को आ गया। ठीक है, फिर इस बैलेंस पे वापस से 10% निकालेंगे। 1,26,000 का 10% 12,600 आएगा। फिर लेस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 1,13,400 1 जनवरी 2017 को। फिर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा मैं, 1,13,400 का 10% 11,340 आया। लेस करेंगे तो 1,02,060 रुपए जो बैलेंस आएगा वो मेरा कौन सी डेट को बैलेंस आ जाएगा? 1 जनवरी 2018 को। ओके, अब पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना था? 14,000। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना था? 12,600। तीसरे साल का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना? 11,340। इन सारे डेप्रिसिएशन को जोड़ लेंगे तो हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगा? आ जाएगा कि पिछले 3 सालों में मैंने कितना टोटल इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया, ये पता चल जाएगा हमें। तो चलिए पहले तो यहाँ लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, अब इसका जो अमाउंट निकालेंगे वो इन सब की टोटल से आएगा, तो इनकी टोटल कितनी आ रही? 37,940 रुपए। तो ये लिख दिया 37,940। ये 37,940 क्या आ गया आपका? पिछले 3 सालों में जो डेप्रिसिएशन इस मशीन पर लगाया है वो अभी तक इतना लगा दिया है, 37,940। थर्ड स्टेप क्या होता है? फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। इसी डेट पे निकलेगा, बिल्कुल इसी डेट पे निकलेगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे निकालें? 1,40 में से ये सारा ऐड करके लेस कर देंगे तो लॉस आ जाएगा। तो चलिए 1,40,000 में से इन दोनों को ऐड करते हैं तो 72,440 होता है। इन दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं तो 72,440 होता है। लेस करेंगे तो यहाँ P&L आपका आ जाएगा, तो P&L आ रहा है आपका 67,560 रुपीज़। अब ये ए तो मैंने क्या कर दी बच्चों? सेल कर दी, ए सेल हो गई। अब मेरे पास बची कौन सी है? बी। तो बी मशीन 31 दिसंबर को ऐसी कैसी बैलेंस के रूप में क्या करेंगे? हम लिख देंगे। हाँ, ऐसी कैसी बैलेंस आएगा ना मशीन अकाउंट में, ये बैलेंस ऐसी कैसी आएगा? पिछले सवाल में भी देखो, ऐसे कैसे इधर जो बैलेंस होता है वो इधर बैलेंस सीडी के नाम से लिख देते हैं हम। ओके, चलिए ये बैलेंस सीडी हो गया। अब टोटल लगाएंगे तो डेबिट का भी कितना आ रहा है? 8 लाख और क्रेडिट का भी कितना आ रहा है? 8 लाख। इस बैलेंस को इधर क्या करेंगे? हम ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंस BD, और अमाउंट कितना आ जाएगा आपका? 6,60,000 रुपीज।
ठीक है, तो ये बना हमारा मशीन अकाउंट। क्लियर। अब हमें बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मुझे इस साइड में अभी तक का टोटल डेप्रिसिएशन लिखना है, मुझे इस साइड में अभी तक का पिछले 3 साल में जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन लगाया है वो लिखना है, क्योंकि 3 साल का भी, इसके पहले ये 3 साल का भी अकाउंट बना होगा, तो उसका बैलेंस उठाकर मुझे इधर क्या करना है, नोट करना है। तो यहाँ आ जाएगा 1 जनवरी 2018 बाय बैलेंस BD। अब ये बैलेंस भी 2 मशीनों का आएगा, A और B का। तो A का डेप कितना आपका 37,940, ये है ना, ये जो मशीन 140 वाली है इसी का तो ये डेप है पूरे 3 साल का। तो A का डेप तो यहाँ गया 37,940। अच्छा, टोटल दिया कितना उसने, 3,18,000। कितना दिया, 3,18,000 दिया उसने, है ना। 3,18,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है। इसमें से जो मशीन A है जिसको मैंने सेल करना है या कर दिया है, उसका डेप कितना है, 37,940। तो ये 37,940 लिखा। अब यहाँ मुझे B मशीन का डेप पता करना है। किस मशीन का, B का। तो देखो इजीली पता चलेगा, बहुत इजी है। ये कितनी मशीनों का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, 2। ये जो 37,940 ये कितनी मशीन का है, 1। तो इन 2 के बैलेंस में से, इन 2 के बैलेंस में से, इन 2 मशीन के बैलेंस में से, प्रोविजन में से इस A वाली मशीन को लेस कर दीजिए। तो 3,18,000 में से 37,940 लेस करेंगे तो B मशीन का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है। तो ये उसने दिया था, ये हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया था, ये हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया था। तो ये 2 मशीन का प्रोविजन है, ये 1 मशीन का प्रोविजन है। तो इस 2 मशीन में से 1 मशीन के प्रोविजन को लेस किया तो ये B वाली मशीन का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गया। ओके, इस अकाउंट में नया डेप लगाते हैं तो इधर लिखते हैं, और मशीन को सेल करते हैं तो उसका डेप इधर लिखते हैं। नया डेप लगाएंगे तो इस साइड लिखेंगे, नया डेप लगाएंगे तो इस साइड लिखेंगे, किसी मशीन को सेल करेंगे तो उसका डेप इस साइड लिखेंगे। तो हाँ, एक मशीन सेल कर दी हमने, हाँ बिल्कुल करी हमने। तो जो मशीन सेल कर दी है उसको, उसका अमाउंट हम इस साइड में लिख देंगे। ठीक है। अच्छा चलिए देखते हैं भाई, नया डेप लगाना है तो नया डेप किस पे लगेगा, ये B वाली मशीन पर। इसको तो सेल कर दिया हमने, इस पे नहीं लगेगा, इस ये जो बची मशीन है ना इस पे लगेगा। तो इसका बैलेंस निकालना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये तो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है, ये तो डेप्रिसिएशन का क्या है, प्रोविजन है। मुझे जो डेप लगाना है ना वो मशीन के बैलेंस पे लगाना है। चलो बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं। ये खरीदी कितने में थी, 6,60,000 में। कितने में खरीदी थी आपने, 6,60,000 में। पहले तो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। अब इसका अमाउंट कैसे निकलेगा वो देखते हैं। 6,60 में B मशीन खरीदी थी, अभी तक का पिछले 3 सालों का डेप इसका ये है। 6,60 में खरीदी थी, डेप इतना लगा दिया तो इसको घटा दो, बैलेंस आ जाएगा। अरे भाई ये खरीदी है, ये डेप लगाया, ये खरीदी है और ये डेप लगाया, तो लेस कर दो, बैलेंस आ जाएगा। तो चलिए हमने क्या करा, B मशीन की जो कॉस्ट है, बैलेंस है, वो निकाल रहे हैं हम। तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट यहाँ लिख दिया, 6,60,000 ये हमने निकाल लिया था, है ना। तो 6,60,000। फिर ये जो इसका प्रोविजन है डेप्रिसिएशन का, अभी तक 3 सालों का लगाया हुआ डेप्रिसिएशन है, वो इसमें से क्या करेंगे हम, लेस कर देंगे। तो ये लेस कर रहे हैं हम, लेस करेंगे तो यहाँ बैलेंस आ जाएगा इसका B मशीन का 3,79,940 रुपीज। ओके, अब ये बैलेंस आ गया B मशीन का। इस बैलेंस पर हम 10% घटती किस पद्धति से क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन। तो इस बैलेंस का 10% कितना रहे, 37,994 रुपए। ये डेप लगा रहे हैं हम, डेप लगा रहे हैं तो प्रोविजन बढ़ेगा, इस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 37,994। ओके, अब मैंने जो मशीन बेची है उसका डेप मुझे इस प्रोविजन में से कम करना पड़ेगा। जो मशीन मैंने सेल कर दी है उसका प्रोविजन में से अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, मुझे लेस करना पड़ेगा। तो जो मशीन बेची उसका डेप्रिसिएशन कितना है, 37,940।
तो यहाँ लिख देंगे हम टू मशीन अकाउंट, सेल कर दिया ना हमने, टू मशीन अकाउंट, ये लिखा अमाउंट 37,940, दैट्स ऑल। क्रेडिट की टोटल लगाकर डेबिट का क्या करेंगे हम, लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका बैलेंस CD। कितना आएगा भाई, इस साइड की टोटल में से ये क्या करेंगे हम, लेस, तो ये आ जाएगा आपका बैलेंस CD 3,18,054 रुपए। कैसे आया एक बार फिर से देख लीजिए। क्रेडिट की टोटल 3,55,994 आ रही है, इसे जोड़ेंगे 3,55,994 और ये 37,940 इसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो ये बैलेंस आपका आ जाएगा। क्लियर। तो यहां पर आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।